हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण का 5 रानियों से विवाह। तो कल हमने आधा पढ़ लिया था, जो बचा है वो हम आज खत्म करेंगे। दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार की याचना करना विद्वान वैदिक अनुयायियों ने जानबूझकर निषिद्ध किया है। यदि कोई क्षत्रिय इस नियम को भंग करता है तो विद्वान उसके कार्य की निंदा करते हैं। किंतु इस दृढ़ विधि के विधान होने पर भी मैं आपसे आपकी रूपवती कन्या का हाथ मांग रहा हूं। ऐसा करने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि आपने मेरा जो हार्दिक स्वागत किया है उसके बदले हमारे मध्य संबंध स्थापित हो जाए। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी पारिवारिक प्रथा नहीं है। अतः आपकी पुत्री को हमें देने के लिए आप कोई शुल्क लगाएंगे तो हम उसे नहीं दे सकते। दूसरे शब्दों में सातों बैलों को परास्त करने की शर्त पूरी किए बिना ही श्री कृष्ण राजा से सत्या का हाथ प्राप्त करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर नगरजीत ने कहा, प्रिय भगवान, आप समस्त सुखों ऐश्वर्यों और गुणों के सागर हैं। श्री देवी लक्ष्मी सदैव आपके वक्ष पर निवास करती है। इस परिस्थिति में मेरी पुत्री के लिए आपसे श्रेष्ठ पति कौन हो सकता है। मेरी पुत्री तथा मैं दोनों ने ही सदैव इस अवसर के लिए प्रार्थना की है। आप यदुवंश के शिरोमणि हैं। मैं आपको सूचित करता हूं कि प्रारंभ से ही मैंने योग्य प्रत्याशी से ही अपनी कन्या का विवाह करने का प्रण किया है, और ऐसा प्रत्याशी वही होगा जो मेरी बनाई गई परीक्षा में विजयी हो। मैंने यह परीक्षा केवल इसलिए बनाई है जिससे कि मैं अपने भावी दामाद के बल कौशल और स्थिति को समझ सकूं। आप भगवान श्री कृष्ण हैं और आप समस्त शूरवीरों में प्रमुख हैं। मुझे निश्चय है कि आप बिना किसी कठिनाई के इन सातों बैलों को वश में कर सकेंगे। अभी तक कोई राजा उन्हें वश में नहीं कर सका है, और जिस किसी ने भी उन्हें नियंत्रण में लाने का प्रयास किया है उसके हाथ पांव ही टूटे हैं। राजा नग्नजीत ने आगे प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, यदि आप कृपा करके सातों बैलों को नाथ लें और उन्हें नियंत्रण में कर लें, तब निसंदेह आप मेरी पुत्री सत्या के वांछित वर चुने जाएंगे। तो ये भी एक तरह का स्वयंवर ही हो रहा है, जहां पे शर्तें लगाई गई है कि ये होगा वो होगा, तो उसके हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ दूंगा। यह कथन सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि राजा अपने प्राण भंग नहीं करना चाहते। अतएव उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वे कमर कसकर बैलों से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने स्वयं को तत्काल 7 कृष्णों में विभाजित कर लिया और उनमें से प्रत्येक ने एक बैल को पकड़कर उसे नाथ लिया। इस प्रकार रस्सी से बांधकर बैलों को ऐसे नियंत्रण में कर लिया जैसे वे खेलने की वस्तु हो। श्री कृष्ण का स्वयं को 7 स्वरूपों में बांटना अत्यंत अर्थपूर्ण है। राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या को ज्ञात था कि श्री कृष्ण ने पहले ही अनेक राजकुमारियों से विवाह किया है, फिर भी वह श्री कृष्ण के प्रति आसक्त थी। उसे उत्साहित करने के लिए श्री कृष्ण ने तत्काल अपना 7 स्वरूपों में विस्तार कर लिया। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि श्री कृष्ण एक हैं, किंतु उनके विस्तार के अनंत रूप हैं। तो जहां तक विस्तार की बात हो रही है, आपको याद होगा जब हमने यही किताब में पढ़ा था, इसी बुक में, ब्रह्मा जी ने जब चोरी की थी गायों की, बछड़ों की, बाल गोपालों की, उनके मतलब कृष्ण भगवान जी के फ्रेंड्स की, तब कृष्ण भगवान तब भी विस्तार करते हैं। तब भगवान ने इससे ज्यादा विस्तार किए थे। यहाँ पर तो केवल 7 विस्तार है, लेकिन उस दौरान भगवान जी ने बहुत सारे विस्तार किए थे, गायों के, बछड़ों के, अपने फ्रेंड्स के रूप में हर एक के घर पे ही चले गए थे, कि ताकि उनकी मम्मा परेशान ना हो कि हाय हमारे बच्चे गाय चरवाने गए थे अभी तक लौटे नहीं है। होता ना, पेरेंट्स को चिंता होती, तो उस रूप में भी भगवान ने काफी सारे विस्तार कर लिए थे। और यहाँ पर केवल 7 सब रूपों में किया है। तो यहाँ बता रहे कि कृष्ण भगवान जो वो तो एक ही है, लेकिन उनके विस्तार के अनंत रूप हैं। अनंत मतलब कि जिसकी आप गणना नहीं कर सकते, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, उतने रूप हैं विस्तार के। तो यहाँ आगे लिखा हुआ, उन्होंने सैकड़ों हजारों
पत्नियों से विवाह किया था, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि जब वे एक पत्नी के समीप रहते थे तो दूसरी पत्नियां उनके संग से वंचित रहती थी। श्री कृष्ण अपने विस्तार के द्वारा प्रत्येक पत्नी का संग कर सकते थे। तो जैसा कि होता है ना कि जैसे भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं कि चलो भौतिक जगत को छोड़ दो, थोड़ा सा बॉलीवुड की फिल्मों में आ जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि मान लो एक बंदे ने शादी की हुई है अपनी पत्नी से, लेकिन साइड बाय साइड उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो जैसे घर वाली बाहर वाली फिल्म हो जाती है ना, अनिल कपूर की आई थी। तो वहां पर क्या होता है कि उसको सेम टाइम के ऊपर दो जगह वो नहीं हो सकता, सेम समय पे दो जगह पे वो नहीं हो सकता। या फिर आप बात करो अगर सैंडविच मूवी की, जहां पे गोविंदा है, या साजन चले ससुराल, वहां पर भी गोविंदा है। तो वहां पर क्या होता है कि अगर वो जाता भी था सेम टाइम पे तो क्या करता था, रूप चेंज करता था, लेकिन सेम टाइम पे मौजूद कभी भी नहीं आपको मिलता था। तो सैंडविच में एक डायलॉग भी आता है ना, मम्मा जब इसके पापा आते हैं तो मेरे पापा गायब हो जाते हैं, जब मेरे पापा आते हैं तो उसके पापा गायब हो जाते हैं, हम दोनों जुड़वा हैं। अगर इसके पापा और मेरे पापा की शक्ल मिलती है तो इसका मतलब बंदे तो अलग अलग होंगे ना, लेकिन जब मेरे पापा आते हैं तो ये नहीं दिखते, जब इसके पापा आते हैं तो मेरे पापा गायब हो जाते हैं। हम दोनों साथ में दिख सकते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये दो लोग जुड़वा हैं, इनकी शक्लें मिलती है, तो ये दोनों साथ में क्यों नहीं दिखते। ये चीज थी एक क्वेश्चन वहां पे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पत्नियों से विवाह किया। अभी दूसरा पॉइंट जो है निवेश, दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि भौतिक जगत में जब कोई इंसान इस तरह से ट्राई करता है, मतलब कि सेम टाइम के ऊपर दो दो तीन तीन विवाह करना, या उसको भी धोखा दे रहा है, उसको भी धोखा दे रहा है, इस तरह की चीजें जब करता है, तो उसमें क्या होता है कि पत्नी जो होती है वो संतुष्ट नहीं रह पाती, क्योंकि जिस वक्त उसको हस्बैंड चाहिए वहां पर अगर उसका साथ नहीं है तो उसमें संतुष्टि नहीं होती। तो संतुष्टि नहीं, तो दैट मीन्स क्या है, कंप्लेन हो जाती है वहां पे, शिकायत हो जाती है कि भाई आपको मुझे आपकी जरूरत थी लेकिन आप वहां पे नहीं थे, मुझे आपकी जरूरत थी लेकिन आप वहां पे नहीं थे, ऐसी वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है रिलेशनशिप्स में। प्लस फिल्मी डायलॉग जो है और जो भौतिक जगत का मशहूर डायलॉग है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, दो तलवारें नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पर हम देखें, अगर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे बहुत 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 अपोजिट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दो तीन चार पांच 10 15 से नहीं किया, कितनों, उन्होंने सैकड़ों हजारों पत्नियों से विवाह किया था। ठीक, इसके बावजूद किसी भी पत्नी को इग्नोर नहीं किया गया कभी भी। कभी किसी पत्नी ने कंप्लेन नहीं की कि आप मेरे पास नहीं हो, आप मेरे साथ नहीं हो, या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे प्रति पूरी नहीं कर रहे हो, आपने मेरे साथ विवाह किया और आप उस चीज को पूरा नहीं कर रहे हो। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी, जब वे एक पत्नी के समीप रहते थे तो दूसरी पत्नियां उनके संग से वंचित रहती थी। उनकी, अगर वो एक पत्नी के साथ रहते थे तो दूसरी के साथ भी रहते थे। किस तरह से? विस्तार। भगवान जी ने विस्तार भी उतने ही किए हैं जितनी उनकी वाइफ है, ताकि हर वाइफ के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी निभा सके, किसी को कंप्लेन का कोई मौका ना मिले। हर एक के लिए अलग अपना महल, हर एक के देख रेख के लिए बहुत सारी दासियां, हर एक की सुख सुविधा का पूर्ण रूप से ख्याल रखा गया है, इस तरह से। तो ऐसा है। बाकी जो लोग कहते हैं कि नहीं हम करें तो रासलीला, नहीं, हम करें तो करेक्टर ढीला, कृष्ण करे तो रासलीला, तो बिल्कुल वो जो करते हैं उसमें वो रासलीला है, बट उस रासलीला को समझने की हमारी जो चक्षु है वो भौतिक चक्षु है ना, हम उसको समझ भी नहीं सकते हैं, हम उसको समझ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम ये चीजें कहते हैं या करते हैं तो अपराध के भागी बनते हैं ऑब्वियसली, और जो हम करते हैं वो करेक्टर ढीला में ही आएगा। अगर कोई पुरुष जो है इस तरह से चालाकी करके अपनी वाइफ को धोखा देता है, या कोई औरत भी है, स्त्री भी है, अगर वो इस तरह से चालाकी करके धोखा देती है अपने पुरुष को कि एक घर में रखेंगे एक बाहर रखेंगे, हस्बैंड को क्या पता चलेगा या वाइफ को क्या पता चलेगा, तो वो सरासर गलत है। और उसमें ऐसी एग्जाम्पल देकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हम लोग कि उन्होंने भी तो किया था, भगवान ने भी तो की थी, उनकी भगवान की लीला को रासलीला का नाम दे दिया। हमारे हम करेंगे तो हम करेक्टर ढीले वाले होंगे, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो करेक्टर ढीला होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर एक के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूर्ण रूप से निभाई है, किसी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया है। और एक समय पर इंसान जो है दो पत्नियों को हैंडल नहीं कर सकता, या गर्लफ्रेंड और वाइफ को हैंडल नहीं कर सकता एक टाइम के ऊपर। और जहां पर भगवान की बात हो रही है, सैकड़ों हजारों पत्नियों से विवाह किया, एक पत्नी के समीप रहते थे तो दूसरी पत्नियों के भी साथ रहते थे उसी वक्त, दूसरी पत्नियां उनके संग से वंचित नहीं रहती थी कि कोई कंप्लेन नहीं, अच्छा आज कृष्ण भगवान तेरे पास है, ओ मैं ऐसे ही बैठूंगी, आज मैं उनको देख भी नहीं पाऊंगी, आज मेरी बात भी नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं था उस केस में। श्री कृष्ण अपने विस्तार के द्वारा प्रत्येक पत्नी का संग कर सकते थे।
जब श्री कृष्ण ने बैलों को नाथ का मतलब हो गया कंट्रोल करके, उसको पूरा फाइट वाइट करके उसके प्रति पूरा जैसे भी उसको कंट्रोल में लाया, तब बैलों का घमंड और शक्ति तत्काल चूर चूर होगी। क्योंकि जो सांड होते हैं, मतलब बैल होते हैं, इनको अपनी घमंड मतलब ताकत के ऊपर बहुत घमंड होता है। आपने देखा होगा यूजली भौतिक जगत में क्या होता है कि ये जो सांड लोग होते हैं, बैल लोग, ये क्या करते हैं कि गाड़ियां भी देखते हैं ना, ये गाड़ियां तक उल्टा देते हैं। अगर इनको गुस्सा आ जाए, इनको खुंदक चढ़ जाए ना, गाड़ियां भी पुट्ठी कर देंगे, पूरा का पूरा गाड़ियां फेंक देंगे उलट पुलट करके। इनको बहुत ताकत होती है, इसमें भी बहुत ताकत होती है, हाथियों में भी बड़ी ताकत होती है। तो उनका घमंड, उनकी शक्ति, एनर्जी जो थी वो चूर चूर हो गई। इस प्रकार बैलों ने जो नाम तथा यश प्राप्त किया था वो नष्ट हो गया। अभी तक जो बैल थे, उन्होंने जो यश और नाम कमाया था, वो बैल देखे वो मार देते हैं उसके सामने कोई जाए। तो उस तरह से क्या हो गया, उसका जो फेमस था जो बैल, जैसे जैसे जो उनका नाम था वो मिट्टी में मिल गया, वो नष्ट हो गया। क्योंकि इस बार उनका युद्ध किसी साधारण मनुष्य से नहीं था, या किसी बैल का बैल के साथ नहीं था, या किसके साथ था, साक्षात श्री कृष्ण भगवान के साथ था। तो जब श्री कृष्ण ने बैलों को नाथ लिया, तब उन्होंने उनको उसी भांति जोर से खींचा जैसे कोई बालक काठ के बैल को घसीटता है। काठ होता है लकड़ी, जैसे होते हैं ना आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, तो खेल खेल में क्या करते हैं, एक रस्सी रस्सी होती है उनके हाथ में, एक छोटी सी गाड़ी होती है, कोई लकड़ी की गाड़ी हो गई, कोई खिलौना हो गया, उसको रेड़ रेड़ के, मतलब रेड़ रेड़ के घसीट घसीट के चलते जाते हैं, गाड़ी उसके पीछे पीछे चलती जाती है। तो भगवान उस वे में ऐसा लगा लोगों को कि जैसे तो कोई छोटा बच्चा ऐसे कोई खिलौना खींच रहा हो, किसी तरह का लकड़ी का कोई बैल छोटा सा खींच रहा हो। श्री कृष्ण के इस पौरुष को देखकर राजा नगनचित अत्यंत चकित हो गए और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वे तत्काल अपनी पुत्री श्री कृष्ण से समक्ष ले आए और उसे श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण ने भी तत्काल सत्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात अत्यंत भव्यता के साथ उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। राजा नग्नजीत की रानियां भी अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि उनकी पुत्री सत्या को श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए। इस शुभ अवसर पर राजा तथा रानियां अत्यंत प्रसन्न थे। अतः विवाह के उपलक्ष्य में पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर शंख नगाड़ों और अन्य विभिन्न प्रकार के गीत संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। नवविवाहित दंपति पर विद्वान ब्राह्मण आशीषों की वर्षा की करने लगे। आशीष मतलब आशीर्वाद देने लगे, वहां से आशीर्वाद की बौछारें होने लगी। सुखी रहो हमेशा, सदा सुहागन रहो, मतलब भौतिक जगत के तो आशीर्वाद इस तरह से होते हैं, लेकिन वहां पे अगर बोलेगा कोई कि सदा सुहागन रहो, तो भगवान जी की तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है, वो तो ऑलवेज सुहागन ही रहेंगे। तो इस तरह के ये तो मैंने जो एग्जाम्पल दिए तो भौतिक जगत के आशीर्वाद हो गए, सदा सुखी रहो। अब भगवान जो है उनके पोष ऐश्वर्यों के स्वामी है, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, तो सुख रूप वैसे भी वो सुखी रहेंगी। फिर भी मतलब कि आशीष देने लगे वहां पर, आप कह सकते हो विशिष देने लगे कि बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो, इस तरह से वो करने लगे। हर्ष के कारण नगर के समस्त निवासियों ने रंगीन वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए थे। राजा नग्नजित इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पुत्री और जामाता को प्रचुर दहेज दिया। जामाता मतलब ये मेरा मतलब बेटी और दामाद, या आने वाले जो बराती उनके साथ आए हुए थे वो सारे। सर्वप्रथम उन्होंने 10,000 गायें दी और सुंदर वस्त्रों तथा स्वर्ण हार से युक्त 3,000 युवती दासियां दी। तो 10,000 उनको गायें दी, लेकिन जो गायें होती थी वो भी सजा कर देते थे, बिना सोने की नहीं देते थे। और उसके ऊपर कपड़ा वगैरह भी मतलब शॉल जैसे कऊ को सजाने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत होती है, कपड़ा देना, मतलब कि पैरों की पायल टाइप होगी, गले में घंटी हो गई, और सोने का सामान, सोने के जेवर हो गए गौ माता के लिए। वो 10,000 थी, तो उस हिसाब से आप देखो 10,000 काउस को अगर सोना पहनाया होगा राजा ने, तो कितना दिया होगा। तो सेम चीज हमने वहां पर भी देखी है कि जब इसी बुक में, सॉरी, के जब कृष्ण भगवान का प्राकट्य होता है, तो जो वसुदेव होते हैं वो कहते हैं काश मैं जेल में नहीं होता, मैं बाहर होता, तो मैं खुशी से इतना पागल हूं कि मतलब कि मैं ब्राह्मणों को इतनी गांव देता और सारी की सारी सोने से लद कर मैं गायें देता। तो उस वक्त ये रिवाज भी था, ठीक है, ऐसा। और मतलब हर इंसान अपने हिसाब से अपनी
क्या बोलेंगे, अब वो राजा है तो राजा के हिसाब से वो देंगे, क्षत्रिय तो उसके हिसाब से वो चीजें वगैरह देते थे, मतलब गिफ्ट्स के रूप में। और साथ ही में उन्होंने क्या दिया, 10,000 यंग गर्ल्स दासियों के रूप में दी, कि सेवा करने के लिए, बेटी की, दामाद की, उसके ससुराल वालों की सेवा करने के लिए 10,000 नौकरानियां भी साथ में ही भेजी उन्होंने। तो दहेज की यह प्रथा भारतवर्ष में अब भी प्रचलित है, तो दहेज तो अभी भी दिया जाता है। बट अभी क्या हो गया है कि देखो एज सच पुराने केसेस में क्या था कि किसी को कोई डिमांड वगैरह नहीं करता है। आजकल के केसेस में लोगों ने क्या किया कि ये प्रथा पहले से चलती आ रही है, देवी देवताओं के समय से चलती आ रही है, भगवानों के समय से चलती आ रही है। बट आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि स्टेटस देखना चाहिए, अपना स्टैंडर्ड देखना चाहिए पहले, कि आ, वहां पर जो शादी कर रहा है वो एक राजा है, वो राजा है, राजा दे सकता है। लेकिन ऐसे में अगर हम किसी गरीब व्यक्ति को सताएं कि नहीं तू हमें दहेज दे, क्योंकि ये प्रथा है, तो वो बेचारा तो जान दे देगा ना अपनी। और इस तरह से जो केसेस होते हैं बाद में दहेजों के लिए, जो लड़कियां मारी जाती हैं, जो जला दी जाती हैं, तो ये चीजें बाद में होनी शुरू होगी। लेकिन लोगों की सेल्फिशनेस की वजह से ये चीजें शुरू हुई हैं, बिकॉज उन्होंने इस कंसेप्ट को समझा ही नहीं। उनको लगा कि देते हैं तो लेते हैं, देना और लेना है, और ये प्रथा है, ये रीति है, ये रिवाज है, और अगर किसी ने नहीं लाया तो उसको प्रताड़ित कर दो, उसको मार दो, उसको साड़ दो, तो जला जलू दो। तो ये चीजें टोटली गलत है, ये चीजें टोटली गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देता है इंसान, ठीक है, दी कि अगर किसी ने अपनी इच्छा से दी, अपनी बजट के हिसाब से दिया, अपनी औकात अपनी हैसियत के हिसाब से दिया, कि हाँ भाई वो राजा की बेटी है तो वो दे सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भगवान जो है, भगवान को किसी भी चीज की कमी नहीं है, उनके घर में भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, सेवा के रूप में दिया जा रहा है, सेवा के रूप में दिया जा रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जो चीज होगी वो उसी वस्तु से भगवान की सेवा करता है। अभी जैसे गजेंद्र मोक्ष की अगर हम कथा का एक तरह का रिवीजन या रिमाइंड अगर उसको हम करते हैं, तो गजेंद्र मोक्ष की उस वक्त हालत जो थी हाथी की, वो बहुत बेकार सी थी बेचारे की, मतलब कि पाँव में, पाँव जो है उसका मगरमच्छ के रूप में पड़ा हुआ है। तो तैरता हुआ एक कमल का फूल आया, तो उसने वही कमल का फूल मानसिक रूप से भगवान जी को अर्पित कर दिया कि भगवान ये लो। तो ऐसा, मतलब कि जिसके पास जो चीज होती है वो उसके साथ भगवान जी की सेवा करता है। अभी जैसे एक कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है, वो भक्ति योग कर सकता है। गरीब व्यक्ति अगर 56 भोग का भोग नहीं लगा सकता भगवान को, उसके पास खुद खाने के लिए नहीं है, मानसिक रूप में वो समझता है कि चलो ठीक है, आज मैंने खीर बनाई है, खीर का मैं भगवान जी को भोग लगा रहा हूँ, तो ये चीज हुई भी है रियल में। मानसिक रूप से भी अगर उसने पकाया, रियल में उसने गैस पे चूल्हा रखकर कुछ नहीं पकाया, मतलब चूल्हे के ऊपर कुछ कढ़ाई वढ़ाई रख के कोई खीर वगैरह नहीं पकाई, लेकिन मन से पकाई, भाव से पकाई, तो वो भी भगवान ने ग्रहण की, क्यों, सेवा है ना। तो ये सेवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें दी गई हैं। लेकिन जो कलयुग के प्राणी होते हैं वो इतने ज्यादा सेल्फिश होते हैं, प्लस उनको कंसेप्ट जो होते हैं वो क्लियर तो होते नहीं है। उसको वो सोच लेते हैं अपने स्वार्थ को पूरा करेंगे, और अगर हमें मिलना ही मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने लड़का पैदा किया है। जैसे लड़का पैदा करके कोई बहुत बड़ा आसमान से कोई तीर मार लिया हो कि लड़का पैदा किया, तो जो लड़कियां आ रही हैं उनको दुखी करो, दहेज अगर उनके पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं उनको गालियां दो, झूठे मूठे केस लगा के जेलों में डलवा दो, और क्या बोलते हैं, नहीं अगर कुछ बस चले तो शातिर दिमाग, जो शैतान दिमाग है वो बहुत है, गैस ऑन कर दो, मतलब ठा करके ब्लास्ट हो जाएगा सिलेंडर, बहुएं मर जाएंगी। तो इस तरह से जब हमने देखी है, जब हमने ये स्कूल कॉलेज में हमने दहेज प्रथा का ऐसे भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है, सबने हिंदी में इंग्लिश में डाउरी सिस्टम के ऊपर ऐसे जो है वो पढ़ा हुआ है। तो उस ऐसे की जो कुछ पंक्तियां होती थी वो आप थोड़ा सा याद करने की थोड़ी सी कोशिश कर लेना। लेकिन ये चीज क्यों बताइए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये जो है समाज में प्रथा जो है ये गलत वे में ली जाती है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बोल रही हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर दी गई है, सेवा भाव से दी गई है, जिस इंसान के पास जो चीज होती है वो उस हिसाब से सेवा करता है। ठीक है, अब जैसे भगवान, जैसे हमने पीछे चैप्टर्स में पढ़ा कि भगवान जब वृंदावन में थे तो वहां के फूल जो थे वो सेवा करते थे। और फूल कैसे सेवा करेंगे, पेड़ है, पेड़ खिलेगा, उसके ऊपर फल लगेंगे, फूल लगेंगे, तो जब भगवान जी चलते हुए जाएंगे फूल अपने आप गिर रहे हैं, भगवान की सेवा हो रही है। बारिश जब भगवान जी का प्राकट्य हुआ है, तो बारिश जो है वो छमाछम पड़ रही है, क्यों, बारिश खुश हो रही है, वो प्रसन्न हो रही है कि मैं सेवा कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास तो पानी है, वो पानी बरसा बरसा के सेवा कर रही है। तो जो अनंत शेषनाग होते हैं वो भगवान जी को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, छतरी के रूप में आ जाते हैं, और बारिश को कहते हैं कि तूने अगर सेवा करनी है तो चरणों के ऊपर कर, पैरों के ऊपर पानी डाल, फेस के ऊपर मत डाल। तो उस तरह से वो सेवा करने का उसको भी मौका दिया जाता है वर्षा ऋतु को।
तो मतलब कि जो भी चीजें हैं वो भगवान की सेवा के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए है। लेकिन कलयुग का प्राणी समझता है कि मैं भोगता हूँ, मेरे लिए है, मैंने बॉय को पैदा किया, लड़का पैदा किया, तो मेरे घर में बहू आई है, अब बस वो मेरे हिसाब से दहेज आना चाहिए, सोना मेरे को मिलना चाहिए 25 तोला, पैसा मेरे को कैश अलग चाहिए, गाड़ियां मेरे को अलग चाहिए। ये पाप है, ये गलत है और ये पाप है। ठीक है, इस तरह से उम्मीदें ऐसी नहीं रखनी। उम्मीदें रखकर ही इंसान जो है पाप कर्म में आता है। आपने एक्सपेक्ट किया, आपको नहीं मिला, आप उसको टॉर्चर करोगे, आप परेशान करने लगोगे, तो कर्म के बंधनों में बनते चले जाओगे। उसका जो है वो कर्ज लगेगा आपको, मतलब बद्दुआ तो लगती है ना, वो उससे कौन बचता है किसी की, वो चीजें लग जाती हैं। तो ये चीजें जो है थोड़ा प्रैक्टिकली, थोड़ा सा इसको मतलब समझाने के लिए मैंने बोला इसमें। ठीक है, जब एक क्षत्रिय राजा का विवाह होता है, तब वधु के साथ उसकी समवयस्का कम से कम 12 दासियां दी जाती हैं। गायें और दासियां देने के पश्चात राजा ने 9,000 हाथी तथा हाथी से 100 गुने रथ देकर दहेज को और भी समृद्ध बना दिया। इसका अर्थ है कि उन्होंने 9 लाख रथ दिए। अब कोई इसको भौतिक जगत में कंपेयर करके बोल दे कि नहीं जी, जब कृष्ण भगवान की शादी हुई थी ना, उसके डैडी ने बड़ा कुछ दिया था, तो देखो पढ़ लेना, शास्त्रों में लिखा है कि 100 गुने रथ देकर दहेज को और भी समृद्ध बना दिया, 9 लाख रथ दिए थे। है, ऐसी ऐसी अगर एक्सपेक्टेशन हम भौतिक जगत में करने लग जाए, तो क्या बनेंगे? हम तो लालची बनेंगे ना। लालची बनेंगे तो प्लस कर्मा में ऐड हो होकर टॉर्चर करेंगे, तंग करेंगे, दुखी खुद भी होंगे, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, दिमाग में खुद भी वो शांति नहीं रहेगी, जपा तो हो नहीं पाएगा ऐसे केस में, क्योंकि लालच की तरफ ध्यान है पूरा। नहीं मिला तो फिर तंग करेंगे, तो हम कर्म के बंधनों में बंधेंगे इस तरह से। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है। ठीक है, उन्होंने रथों से 100 गुने अश्व दिए, घोड़े दिए, अर्थात 9 करोड़ अश्व दिए, और अश्वों से 100 गुने सेवक दिए। कि मतलब घोड़े दिए, हाथी दिए, तो चलो उनकी सेवा करने के लिए उनको देखेगा कौन, टेक केयर कौन करेगा, चारा कौन डालेगा, उनकी सुसु पार्टी कौन साफ करेगा, नलाएगा कौन, इस तरह से सेवक भी साथ में दे दिए। तो इन शॉर्ट अर्थात 9 अरब सेवक दिए, 9 अरब सेवक दिए। अब जिसके पास नौकर चाकर ही इतने सारे हैं, तो ये भी सोच सकते हैं हम लोग कि उस राजा का जो देश होगा, साम्राज्य होगा, वो कितना बड़ा होगा। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ा होगा। राजा इन दास व दासियों को सब सुविधाएं देकर संतानवत अथवा परिवार के सदस्यों के समान पालन करते थे। ऊपर वर्णित रीति से ये दहेज लेने देने के पश्चात कौशल प्रदेश के राजा ने अपनी पुत्री तथा महान जामाता को रथ पर बिठाया, मतलब दामाद और बेटी को रथ के ऊपर बैठा दिया, मतलब कृष्ण भगवान को और अपनी पुत्री को। उन्होंने श्री कृष्ण और अपनी पुत्री के साथ उनकी सुरक्षा के लिए शस्त्रों से सज्जित एक सेना भेजी। अब इतना सारा सोना कैश दहेज जा रहा है, कृष्ण भगवान भी हैं साथ में, बट फिर भी एक फादर को चिंता रहती है कि यार इतना सामान जा रहा है, सेफ तरीके से मेरा बेटी, मेरा दामाद जो है अपने घर पे पहुंच जाए। तो उस वे में सोचने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा सोच रहे हैं उस वे में कि हाँ भाई मैं एक फादर हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी लड़की ठीक ठाक अपने ससुराल में पहुंच जाए। ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्या किया, सुरक्षा के लिए शस्त्रों से सज्जित एक सेना भी भेजी कि